नमस्कार। क्या आपको भी सिर्फ काम की खबरें चाहिए? मैं रमेश तिवारी ला रहा हूं ज़रूरत की जानकारियां। नो बहस नो बकवास। स्वागत है आपका काम के न्यूज़ चैनल पर। अक्सर आपको अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इस लोन को बैंकों से उठाने में दिक्कत होती है। कागजी कार्रवाई और दौड़ भाग हर वक्त मुमकिन नहीं है। इन दिनों लोगों को आसान रास्ता दिखाई देता है। मोबाइल फ़ोन पर ही लोन देने वाले ऐप मिल जाते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। इनमें ज़्यादातर ऐप अवैध हैं। हाल के दिनों में लोगों ने इन ऐप से मामूली लोन लिए, लेकिन भारी रकम चुकाने के बाद भी प्रताड़ना झेलते रहे। कुछ लोगों ने तो जान भी दे दी। हाल में ही भोपाल में पूरा परिवार उजड़ गया। बेंगलुरु में 22 साल का एक स्टूडेंट चाइनीज लोन ऐप की ईएमआई नहीं चुका पा रहा था। इसके बाद धमकियां मिलने लगी तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपको शायद इस तरह के कर्जों का इंटरेस्ट रेट पता ना हो। ये 50 से 100% सालाना हो सकता है। इतना कर्ज चुकाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अगर आपको भी कोई प्रताड़ित करे तो ये नंबर याद कर लीजिए, 1930। जी हाँ, 1930। इस नंबर पर कॉल करके आप खुद को अवैध लोन की ऐप की मुश्किल से बचा सकते हैं। बैंक तो आप जाते ही होंगे। आपसे अक्सर आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी मांगी जाती होगी। कई बार आपसे आईडी मांगा जाता होगा तो आप खुद सबसे पहले आधार कार्ड की कॉपी दे देते हैं। कुछ लोग तो ओरिजिनल ही दे देते हैं कि लो भाई कॉपी कर लो। अब आपको पता नहीं होगा कि इस ओरिजिनल या कॉपी का क्या हो सकता है। मथुरा पुलिस ने हाल में बताया कि इसका क्या हो सकता है। HDFC बैंक का एक असिस्टेंट मैनेजर है विकास शर्मा। पुलिस का कहना है कि विकास लोगों से आधार और पैन की कॉपी लेता था और फिर अपनी ही ब्रांच में उनका खाता खोल देता था। वो खाता स्पेशल होता था इसलिए कि उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद अपनी डाल देता था। अब जिसके नाम पर खाता खुला उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके खाते में हो क्या रहा है। विकास पर आरोप है कि उसने एक साइबर फ्रॉड जावेद से हाथ मिला लिया था। साइबर फ्रॉड का सारा पैसा इसी खाते में आता था, जिसे विकास और जावेद आपस में बांट लेते थे। फिर खाते को बंद कर दिया जाता था। लेकिन आपने फिल्मों में सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और सारा भांडा फूट गया। लेकिन सवाल उठता है कि हम और आप क्या करें जब हम बैंक जाते हैं या सिम खरीदते हैं तो हमसे आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है। आप ये जान लें कि इन कामों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। मुझसे तो कोई आधार कार्ड मांगता है तो मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वोटर आईडी ले लो, डीएल ले लो, लेकिन आधार नहीं। और वोटर आईडी और डीएल पर भी क्रॉस करके लिख देता हूँ कि इसे किस मकसद के लिए दे रहा हूँ। हालांकि अब भी श्योर नहीं हूँ कि इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। नेटफ्लिक्स के शौकीन बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए कंपनी ने पासवर्ड शेयर करने पर पाबंदी लगा दी है। इससे कंपनी की कमाई तो बढ़ेगी, लेकिन मुफ्त या कम पैसों में नेटफ्लिक्स देखने वालों की मुश्किल होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अब अपने ग्राहकों को ईमेल भेजेगी जिसमें कहा जाएगा कि वो अपने घर के बाहर पासवर्ड न शेयर करें। यहाँ घर का मतलब है जहाँ नेटफ्लिक्स की सर्विस ली गई थी वहाँ के इंटरनेट से जुड़ी सारी डिवाइस। जो लोग इसके दायरे में नहीं आएंगे उनसे कहा जाएगा कि आप सब्सक्रिप्शन लें। हालांकि शुरुआत में ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा दबाव बनाया जाए। कुछ समय पहले नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन का चार्ज भी कम किया था। इंटरनेट पर अब तक ज़्यादातर सर्विसेज मुफ्त रही हैं, लेकिन ये मुफ्त ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। जब लोगों को सर्विसेज की आदत लग जाएगी तब एक न एक दिन कंपनियां उसका चार्ज वसूलें। ये वक्त इनकम टैक्स भरने का है। इसमें थोड़ी भी लापरवाही ठीक नहीं है। रेंट की रसीद कभी फर्जी ना हो, होम लोन पर एक्स्ट्रा क्लेम ना लें और चंदा देने की रसीद फर्जी ना हो। वैसे लोग अक्सर खुद से रिटर्न नहीं भरते हैं, जिनसे भरवाते हैं अगर वो इस तरह के इंतज़ाम करने की सलाह दें तो इसे कभी ना माने। इस लालच में ना आएँ कि इससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। इन दिनों इनकम टैक्स विभाग में टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त उपयोग किया जा रहा है। उसके पास वो सॉफ्टवेयर आ गया है जिससे इस तरह की गड़बड़ियों का अलर्ट मिल जाता है और अलर्ट देने पर रिटर्न भरने वाले को नोटिस जारी किया जा सकता है। और अगर कोई केस वेस हो गया तो नौकरी को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कंपनियां इस तरह की गड़बड़ियों को माफ़ नहीं करती हैं। इनसे बचने का एक तरीका यह है कि सरकार की
नई टैक्स व्यवस्था को अपना लिया जाए। इसे न्यू टैक्स रिजीम कहा जा रहा है। इसमें टैक्स बचाने का इंतज़ाम तो न के बराबर है, लेकिन टैक्स का रेट बेहद कम है। क्या आप अक्टूबर में फेस्टिवल सीजन के दौरान टूर का प्रोग्राम बना रहे हैं? अगर अब तक नहीं बनाया तो जल्दी बना लें, नहीं तो एक तरफ फ्लाइट के किराए बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ होटलों के। अब 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है। अब आप ही सोच लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो कितनी भीड़ जुट सकती है। करीब 10 साल के बाद इस तरह का मुकाबला सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस तारीख पर अहमदाबाद के हवाई किराए 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। जो किराया आगे पीछे के दिनों में 2,500 के करीब है, वही किराया इस तारीख पर 11,000 रुपये से ऊपर चला गया है। सामान्य होटलों का किराया भी 20,000 रुपये नाइट का हो गया है। फ्लाइट के किराए वैसे पिछले कुछ समय में काफ़ी बढ़े हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि गो फर्स्ट की एयरलाइन बंद हो गई है। अच्छी खबर ये है कि गो फर्स्ट को अब फिर से उड़ान शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। अब इंतज़ार है कि उसके कोर्ट केस कितनी जल्दी सुलझते हैं और शुरुआती फंडिंग कब मिलती है।